जैन दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आपको इस वीडियो में क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो आ गया है आपका क्वेश्चन एनोवा के बेसिस पे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं है, कुछ स्टेप है उनको जाना जरूरी है। सबसे पहले आप लिख लेंगे फार्मूला यूज, मतलब कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा। साथ में लिख लेंगे उसका उस वैल्यू जो फार्मूला यूज किए उसके बेसिस पे हम लोग उसका आंसर निकालेंगे। उसके बाद हम लोग उसका एनोवा टेबल बनाएंगे। एनोवा टेबल बनाने के बाद हम लोग हाइपोथेसिस निकाल देंगे। इस सेमेस्टर में जो ये एनोवा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उसका सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। आने वाले वीडियो में क्वेश्चन का लेवल और हाई होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। प्रोडक्ट ऑफ yield in kg of 3 variety wheat ABC use 15 plot in given as। कहता है कि हमारा प्रोडक्शन जो हुआ है, जो yield निकल के आया है, उसको हम लोग वो कितने हैं, पूरे 3 वैरायटी के हैं। मान चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हमारे जो राइस हैं वो 3 वैरायटी के हम लोग राइस ग्रो करवाना चाहते हैं। तो उसको कहता है कि अलग अलग प्लॉट में हम लोग ग्रो किए हैं, और जैसे जैसे अलग अलग प्लॉट में अलग अलग जगह ग्रो किए हैं, उसके हिसाब से उसका यील्ड आया है, मतलब प्रोडक्शन आया है। वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। क्या है, एक तरफ वैरायटी ऑफ बीट है, मतलब 3 वैरायटी का था, 1 2 3 यहाँ पे दिए हुए बीट है। यील्ड इन केजी, और वो दिया है कि केजी के हिसाब से जो अलग अलग प्लॉट है, जैसे कि एक प्लॉट यहाँ है, 2 प्लॉट, 3 प्लॉट, ऐसे करके अलग अलग प्लॉट है, उसके हिसाब से दिया है कितना केजी कौन से प्लॉट में है, वो लिखा हुआ। ठीक है, क्या कह रहा है कि पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। टेस्ट वेदर इज एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ 3 वैरायटी ऑफ व्हीट और नॉट। कहता है सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकालिए, ये 3 वैरायटी ऑफ जो व्हीट है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, उसी को चेक करना है। तो वो चेक होता है हाइपोथेसिस से, उसी को हम लोग चेक करेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग मान सकते हैं एच नॉट जो है म्यू ए इक्वल टू म्यू बी म्यू सी, क्योंकि 3 वैरायटी है इसलिए म्यू ए म्यू बी म्यू सी उसी के सिंबल के तौर पर लिखा गया है। ठीक, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द 3 वैरायटी। ये इक्वल टू, ये एक तरह का हाइपोथेसिस है, हम लोग अपने से कंक्लूड किए, मतलब लिखे खुद से कि माने हैं, सपोज किए हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्शन होगा, यील्ड होगा, उसका मीन जो होगा उस पर अभी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। लेकिन वही हालांकि दूसरे वाले पे इसको नल हाइपोथेसिस करते हैं और दूसरे वाले को अल्टरनेट हाइपोथेसिस करते हैं। इसमें जो है ये तीनों अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब यहाँ पर होता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा कम से कम 2 में, या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। फार्मूला कौन कौन सा यूज करेंगे, पिछले वीडियो में इस फार्मूला का डेरिवेशन हो चुका है। आप चाहो तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में होगा इसके नीचे वाला। तो देखते हैं फार्मूला क्या है। आपको लिंक भी भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा। ठीक है, उतना जरूरत नहीं है लिंक का। पहले टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जिसको डबल समेशन वाई आई जे का स्क्वायर करते हैं, माइनस ग्रैंड टोटल का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन, जहां पर ये जो ग्रैंड टोटल है वो पूरे का सम होगा, और ये एन जो होगा वो नंबर ऑफ यील्ड होंगे, मतलब कितने ज्यादा नंबर ऑफ प्लॉट हैं उनको एन डिनोट कर रहा है। वहीं पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट इक्वल टू समेशन टी आई डॉट स्क्वायर अपॉन एन आई माइनस ग्रैंड टोटल का स्क्वायर अपॉन एन। और सम ऑफ एरर का क्या होता है, इस टोटल में से इस ट्रीटमेंट को माइनस करते तो आ जाता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये हमारा एरर आ जाएगा। इसी तीनों फार्मूला का यूज करना है, बहुत आसान है, ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं, बस 3 से फार्मूले हैं वो लर्न कर लोगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। तो ये क्या कर रहा है, डबल समेशन वाई आई जे का स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, जितने भी ये यील्ड दिए हैं, जितने भी प्लॉट में यील्ड आए हैं उनको स्क्वायर करना है। जैसे कि ट्रीटमेंट 1 है, ट्रीटमेंट ए है, उसमें जो हमारा यील्ड आया उसको क्या करना है, स्क्वायर करके प्लस करते जाना है। क्या करना है, प्लस करते जाना है। ठीक वैसे बी में, वैसे ही सी में क्या क्या टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या किए, यहाँ पे लिखा है ना वाई आई जे का स्क्वायर, सब सम भी लिखा है,
तो स्क्वायर करो सम करो, इस चीज को देखो यहाँ पर स्क्वायर करो सम करो, वैसे बी वाले के लिए वैसे सी वाले के लिए, तो सम लिखते गए स्क्वायर करते गए, ठीक है। डॉटेड का मतलब यहाँ पर है कुछ वैल्यू है 13 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 13 स्क्वायर वहां पर लिखा हुआ, उतना आप समझ जाओगे। माइनस ग्रैंड टोटल, हमको ग्रैंड टोटल कैसे निकलेगा, सबको प्लस करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को हटा देता हूँ। ग्रैंड टोटल का मतलब ये होता है कि सम करना, तो सबको प्लस करना है, तो ये क्या करूंगा हम, ट्रीटमेंट ए का प्लॉट जो है वो पूरा प्लस किए तो 63 आया, इसको प्लस किए तो 81 आया, और सी वाले के लिए प्लस किए तो 86 आया। इस सबको प्लस कर दूंगा तो ग्रैंड टोटल आ जाएगा, क्योंकि ये हालांकि इन्हीं को जोड़ के आया है, तो इनको जोड़ दूंगा तो टोटल आएगा। ये चाहो तो ऐसे न समझ में आए तो ये पूरे को आप जोड़ दोगे तो 230 आ जाएगा, और नंबर ऑफ प्लॉट इस पर काउंट कर लेना 1 2 3 4 करके, ऐसे 15 है नंबर ऑफ प्लॉट, ठीक है। तो ग्रैंड टोटल 230 है, उसका स्क्वायर कर दिया फॉर्मूला के हिसाब से और अपॉन में n लिख दिया, सिंपल है, कुछ नहीं है। इसका क्या कि स्क्वायर करके सम करना है, स्क्वायर करके सम करना है, ये वैल्यू आएगी, इसको स्क्वायर किए तो ये वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो 65.33 आएगा, ये हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर हो गया। वही ट्रीटमेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये टी डॉट का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो हमारा ट्रीटमेंट है, मतलब जो हम लोग का ट्रीटमेंट का सम हुआ है, ये जो हम लोग सम करके लिखे ना 63 81 86, इसी को स्क्वायर करके उसी को कहते हैं टीआई। ये जो है वो है टीआई, ये जो हमारा नंबर है वो है टीआई, ये भी टीआई है, टीआई डॉट है, टीआई डॉट है। क्या फॉर्मूले के हिसाब से टीआई डॉट का स्क्वायर करना है, तो टीआई डॉट का स्क्वायर कर दिए, हमेशा लगा तो प्लस प्लस जाते रहेगा। नीचे एनआई है, एनआई का मतलब है कि उस आयत वाले में, जिस वाले ट्रीटमेंट को ले रहे हो उसमें कितने नंबर ऑफ प्लॉट है या फील्ड निकले हैं, 1 2 3 4 लिखे हैं, तो 63 वाले में 4 से डिवाइड कर दिए। वही 80 वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 लिखे तो 6 से डिवाइड कर दिए, एनआई की वैल्यू 6 हो गई। वैसे इसमें 3 2 5 है। माइनस ग्रैंड टोटल मालूम है 230 है, अपॉन एन कितना है 15, तो ग्रैंड टोटल का स्क्वायर अपॉन 15। इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे, स्क्वायर करोगे, कैंसिल करोगे तो ये वैल्यू आएगी, उसको माइनस करने पर ये आएगी। ये हमारा सम ऑफ ट्रीटमेंट हो गया, इतनी वैल्यू आएगी। हम लोग का सम ऑफ एरर क्या फॉर्मूला था, टोटल में से ट्रीटमेंट को माइनस कर दो, माइनस कर देंगे 65.33 माइनस 38.22 माइनस किए तो ये हमारा सम ऑफ एरर आ गया। उसके बाद ये हमारा क्या क्या तीनों बॉक्स हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि यही हमारे एनोवा टेबल में रिप्रेजेंट होंगे या लिखेंगे। अभी इसको इरेज कर देंगे तो एनोवा टेबल जब बनाऊंगा तो उसमें मत पूछने लगा कहाँ से आ गया क्यों आ गया, बस इसको देख लो या लिख लो अभी एक पॉज करके। ये है उसके बाद मीन सम ऑफ स्क्वायर, मतलब जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर ये टोटल है, सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट का एरर का है, उसका मीन लेना है। कभी भी हम लोग टोटल का मीन नहीं लेते हैं, इस वाले एनोवा टेबल में हम लोग बताए थे पिछली क्लास में, ट्रीटमेंट का और एरर का लेते हैं। तो कुछ करना नहीं है, जितना हमारा ट्रीटमेंट आएगा उसको हम लोग नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा मीन आ जाता है। तो मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट अपॉन उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 था, क्योंकि डिग्री ट्रीटमेंट पूरे हमारे k थे, k का मतलब यहाँ पर 1 2 3 है, क्योंकि यहाँ देखो k का वैल्यू 3 रखा गया है, ठीक है। कितने वैरायटी है, वही तो ट्रीटमेंट होता है। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर का मीन क्या होगा, n माइनस के, क्योंकि n जो है वो हमारा टोटल का है और उसमें से ट्रीटमेंट कितने हैं k, तो उसको माइनस कर देंगे, तो टोटल कितने 15 है, ट्रीटमेंट हमारे कितने है 3 है, तो 15 माइनस 3, और ये दोनों वैल्यू तो हम निकाले हैं यहाँ से देख के लिख दे। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि k-1 ही क्यों हुआ, ये k-1 कहाँ से फॉर्मूला आया। तो एक आप फॉर्मूला जानते होंगे, क्लास फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। ये जो हम लोग का कंडीशन है यही डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है कि आपको कंडीशन दे दिया जाएगा, उस कंडीशन पे आपको फुलफिल होना। जैसे कि आपको फ्री हो, एकदम फ्री हो, उसके ऊपर अगर हम कंडीशन लगा दिए कि आप जाओ घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 बजे से पहले आ जाना घर पर, तो ये हमारा कंडीशन लगा दिया और इसी कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक कंडीशन हमारा लग गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इतने आगे, इसके आगे देखते हैं हम एनोवा टेबल बनाते हैं। तो जैसे कि हमारा एनोवा का जो फॉर्मेट था वो पिछली वीडियो में समझा दिया गया था, थोड़ा सा ब्रीफ में हल्का से जान लेते हैं। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम,
सम ऑफ स्क्वायर होता है, मीन सम ऑफ स्क्वायर होता है, वेरिएंस रेशियो जिसको हम लोग एफ वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, और इस साइड ट्रीटमेंट होगा जो कि हमारा ट्रीटमेंट अभी फिलहाल क्वेश्चन में था ए बी सी और एरर और टोटल। तो ट्रीटमेंट का हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, जितना हमारा ट्रीटमेंट होगा ए बी सी, 3 ट्रीटमेंट है तो एक हम लोग कंडीशन लगाए थे, कंडीशन था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0, तो वो हमारा एक कंडीशन हो गया 3 - 1 हो गया। क्या है, डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0 होता है, तो वो हमारा 1 कंडीशन हो गया। ट्रीटमेंट 3 था, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है k-1, और ये वाला फॉर्मूला होता है कि n-k। तो नंबर ऑफ टोटल कितने हमारे 15 थे, हम लोग काउंट किए थे, माइनस के ट्रीटमेंट हमारे 3 है तो माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और टोटल हमारे कितने थे 15, तो उसको लिखते हैं n-1। यह इसका फॉर्मूला। n-1 मतलब टोटल नंबर ऑफ प्लॉट ऑब्जर्वेशन जो भी होगा माइनस एक कंडीशन लगा, तो 15 - 14 हो जाएगा। अभी सम ऑफ स्क्वायर हम लोग निकाले हैं, इसकी वैल्यू पिछले स्लाइड में मिला होगा, और मीन सम ऑफ स्क्वायर इसकी वैल्यू निकाले थे। कहते थे कि टोटल का नहीं निकालते, कोई उसकी फायदा है नहीं क्योंकि इसमें कैलकुलेट का यूज ही नहीं करते। तो ये क्या है, वेरिएंस रेशियो या एफ वैल्यू, इसको भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, एफ इक्वल टू मीन सम ऑफ, ये ट्रीटमेंट के लिए, और मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर के लिए। इसको ऐसे लिखते हैं, टी आर नीचे लिखते हैं। इसी को डिवाइड कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जैसे मीन ट्रीटमेंट का मीन सम ऑफ स्क्वायर 19.1414, और एरर का मीन ऑफ सब स्क्वायर 2.25। इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी, अप्रॉक्स में 8.51 वैल्यू मिलेगी। ये हमारी क्या वैल्यू कहलाती है, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं एफ कैल, CAL, कैल मतलब यहाँ पर कैलकुलेट की वैल्यू है, मतलब हम लोग कैलकुलेट करके निकाले हैं। तब देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट जो हम लोग को मेन डिफाइन करना था या निकालना था कि इसका सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। तो हम लोग का एफ कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 8.51, और एफ टेबलेटेड वैल्यू होगी, वो हमेशा 5% के लेवल के ऑफ सिग्निफिकेंट पे देखा जाता है, या 1% के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे देखा जाएगा। इसकी आपको अलग एक वीडियो मिल जाएगी क्योंकि उसको समझाना पड़ेगा, 2-3 एग्जाम्पल देना पड़ेगा, लॉन्ग हो जाएगा हल्का सा। बहुत आसान है, ज्यादा टफ में नहीं। यूट्यूब पे सर्च करोगे या गूगल पे सर्च करोगे, ऑटोमेटिक 3-4 स्टेप है। तो क्या होता है कि अभी हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, थोड़ा समझा दे रहा हूँ हल्का सा। एफ टेबलेटेड वैल्यू मतलब उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कि टेबलेशन के मदद से या टेबल की मदद से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, एफ नीचे लिखा है ब्रैकेट में 2,12, ये 2 जो होगा वो हमारा ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और ये 12 जो होगा वो हमारा एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा एट 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। उसकी वैल्यू 3.85 आएगी। ये टेबलेशन को देख के निकाला गया है। इससे हम लोग को क्या, ये चीज नहीं, लेकिन हम लोग को मेन ये हम लोग को निकालना था, ये दिखाना था, और इसी की मदद से हम बता पाएंगे। क्योंकि यहाँ देखो ना, कैल की वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग है और यहाँ पर टैब की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब हम लोग का कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा होगी। कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो हम लोग हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, और रिजेक्ट करने के बाद कहते हैं कि ऐसा कंक्लूड हुआ कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द मीन प्रोडक्शन अमंग द 3 वैरायटी ऑफ व्हीट। जो हमारा 3 वैरायटी ऑफ व्हीट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर H0 रिजेक्ट हुआ, मतलब हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। अगर वहीं पर एक्सेप्ट हो जाता, एक्सेप्ट यहाँ पर लिखा जाता। एक्सेप्ट कब होगा, एक्सेप्ट तब होगा जब f के की वैल्यू स्मॉल होगी f टैब की वैल्यू से, तब यहाँ पे कहेंगे H0 will be accept and we calculate that there is a no, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, नो लिख देते हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस among the mean of production of the 3 variety of wheat। ये ब्लैक वाला जो लिखा गया है यहाँ पर, ये जो नो लगाए इस वाले केस के लिए है, जब ये ऐसा होगा तब। इस वाले क्वेश्चन में बस ब्लू वाला जो लिखा है वही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टेप है जो कि मैं कह रहा था कि हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बता दूंगा क्या होता है। इसको हम लोग कंप्यूटर की मदद से MS एक्सेल की मदद से यूज करके निकालते हैं। फार्मूला है हमारा एफ इनवर्स फार्मूला है, उसको लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या लिखना है, पहले लिखना है एफ इनवर्स, फिर लिखना है ब्रैकेट में डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्स्ट, मतलब लिखना है 2, फिर कॉमा देना है डिग्री ऑफ फ्रीडम सेकेंड, मतलब 12, मतलब सेकेंड में यहाँ पर एरर है, आगे क्वेश्चन में चेंज होगा। तो यहाँ पे 12 है,
कॉमा 0.5 0.5 क्या है, ये 5% है, या इसको 1% भी करते हैं, 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, वो परसेंट वाला केस है, बहुत आसान है, उसमें नहीं मतलब 0.5 और यहाँ पर 0.01 ये हमारा परसेंट है। इसी दोनों पे बस लेते हैं, 5% पे लेते हैं, एक 1% पे। ये हमारा ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये एरर का, ये कंप्यूटर पे होगा। मन करे तो एक बार ज्यादा कमेंट आएगा, 2-3 तो आएगा तो भी मैं एक स्लाइड बना के दिखा दूंगा। कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है ला नहीं पाऊंगा, या हम कर सकते हैं कैसी वैल्यू उसको खो जाएगी, मैं कर दूंगा। ठीक है, आज का ये क्वेश्चन था जो कि इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल में ये है क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे थे हमारे सेक्शन में ये प्रैक्टिकल में था, और आगे आने वाले क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट उसकी वीडियो भी बनेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।